वो भारत की सबसे सख्त महिला है, लेकिन उसे एक बुरे व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया गया और हर संभव तरीके से अपमानित किया गया और उस पर गुस्सा निकाला गया। फिर बूढ़ा मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर तीनों साथी गिड़गिड़ाते रहे। फिर अर्धरात्रि को ये चारों बदमाश अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गए। एक रात के बाद सारा अपने थके हुए शरीर को घसीटकर वापस घर ले आई, लेकिन उसका घर जर्जर अवस्था में होता है। ये कल रात की बात है। भविष्य की विपत्तियों से बचने के लिए वो चार वृद्ध पेट्रोल लेकर सारा के घर में घुसे थे और उन्होंने सारे घर को जला दिया। लेकिन अभी सारा का भाई दरवाजे के पास सिगरेट पी रहा था, इसलिए उसे भागने से रोकने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने अपने एक आदमी को हमला करने के लिए एक स्टील पाइप लाने को कहा। फिर वो आदमी सिर में एक हिट देता है। इस तरह भाई को एक झटके में आधा पीट कर मार डाला गया। इस समय के दौरान चार बूढ़े घर के पिछले हिस्से में जाते हैं और खिड़की के माध्यम से वो सारा के पति और बेटी को गहरी नींद में सोते देखते हैं। फिर एक बूढ़े आदमी ने तुरंत घर पर ताला लगा दिया और अन्य तीनों ने चारों ओर समान रूप से पेट्रोल फैलाया। अब लगभग समय आ गया है और इसे फिर से आग लगा दी गई। आग की गर्माहट से भाई जाग जाता है और वह सबका बचाव करना चाहता है, लेकिन आग बहुत बढ़ चुकी होती है। वो केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि उसके अपनों को जिंदा जला दिया गया था। अगले दिन उसने सारा के वापस आने तक प्रतीक्षा की और अब तक पति और बेटी की मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके आसपास के पड़ोसियों ने भी उसे दिलासा नहीं दिया और उसे बुरा भला भी कहा गया। तुम आधी रात में इधर उधर भटक रही थी और तुम्हारे पति और बेटी को तुमने फंसाया है। सारा ये सब बहुत ज्यादा सुनती है और उसका अब दिमाग ठीक नहीं होता है। वो बस उन चार बूढ़ों को जल्द से जल्द जान से मार देना चाहती है, लेकिन इस समय उसके भाई ने उसे बताया कि उन चार वृद्धों ने सरेंडर कर दिया है। उनका अपराध बस घर को जलाना है। उन्होंने जानबूझकर हत्या और सारा को धमकाने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। फिर अदालत के दिन चारों बूढ़े बेहद घमंडी होकर आते हैं और सार्वजनिक रूप से हाथ के इशारों से सारा से जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। इससे सारा का गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा निगल ही सकती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि कानून उसे न्याय दिला सकता है। लेकिन वो बहुत भोली थी। जज और वकील दोनों ने एडवांस में रिश्वत ली थी, इसलिए बूढ़े लोगों को केवल 15 दिनों की हिरासत में सजा सुनाई गई और बस मामला बंद कर दिया गया। हालांकि इतनी हल्की सजा के साथ भी वो यहाँ एक और दिन नहीं रुकना चाहते और महिला वकील को उनके लिए कवर करना पड़ा। फिर लोगों के एक समूह को जानबूझकर थाने के सामने बहस करने दी गई ताकि सबका ध्यान आकर्षित हो सके। फिर चारों बूढ़ों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से भाग गए। फिर एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। फिर सारा को सहज ही लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसने जब तक प्रतिक्रिया की तब तक चारों बूढ़े बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। फिर उसने गुस्से में गाली दी, लेकिन भारत में एक अकेली महिला जो आपकी इतनी परवाह करती है, उसे इस मामले से दूर भगाया गया। लेकिन सारा ने ठान लिया कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। वो सबसे सरल और असभ्य तरीके का उपयोग करना चाहती है और अपने रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए सारा अपने भाई से मिलने जाती है। वो एक विस्तृत प्रतिशोध योजना विकसित करती है। उसने सबसे पहले एक महिला वकील को गिरफ्तार किया जो सही गलत नहीं बता सकती थी और उसे चारों वृद्धों का ठिकाना बताने की धमकी दी गई। वो पहले दयालु थी, इसलिए पहले उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर सारा ने एक खंजर निकाला और चाकू से उसे धमकाया। महिला वकील अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो चार बूढ़ों का स्थान बता देती है। सारा ने उससे पूरा सच सुना और फिर पूरे घर में आग लगा दी और उसे जलने का एहसास होने दिया। ये बूढ़ा जब हल्का हो रहा था तो एक महिला ने उत्सुकता से दरवाजा खटखटाया और ये देख वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। फिर सारा ने बिना किसी हड़बड़ी के उसका पीछा किया क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ा शराब पी रहा था, इसलिए वो ज्यादा नहीं चल सकता। इतना जरूर है, उसने कुछ कदम उठाए और वो जमीन पर गिर गया। फिर चलती हुई सारा एक ईंट उठाती है और अचानक भाई ने आगे बढ़कर गुस्से में कई बार आदमी को लात मारी। फिर उन्होंने वृद्ध को बांध दिया। इस घिनौने चेहरे को देखो। सारा ने बोतल सीधे बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मार दी। वो अभी भी गुस्से में होती है। फिर उसने मिर्च पाउडर को उसके घाव पर समान रूप से फैलाया और इससे बूढ़ा दर्द से चिल्लाने लगता है। तब सारा ने पहले से तैयार किए गए यातना उपकरणों को बाहर निकाला और बूढ़े आदमी के शरीर पर डाला। उसने भाई के साथ आदमी पर हमला किया। फिर एक पल में ही बूढ़े आदमी की जान जाने लगती है, लेकिन अचानक एक छोटा लड़का प्रकट होता है और वो वृद्ध को खाना देने आया था, लेकिन भाई ने उसे डरा दिया और जल्दी से उसे वहाँ से बाहर निकाला। अब बूढ़े आदमी को पीड़ा देने के लिए सारा अकेली रह गई। उसे अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का घमंडी चेहरा याद आया जब उसने उसे धमकाया था, इसलिए उसने टूटी हुई शराब की बोतल उठाई और वृद्ध के सीने पर वार किया। ये देखकर कि बूढ़ा मरने वाला है, सारा अचानक डर जाती है क्योंकि उसने अभी तक जलने की भावना का अनुभव नहीं किया है। वो आसानी से कैसे मर सकता है?
उसने जल्दी से अपने भाई को आग लगाने के लिए कहा, लेकिन भाई ने कहा कि पास में फसलें हैं, अगर यहाँ आग जलाई तो निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। फिर दोनों ने एक पल के लिए सोचा और भाई को अपने थैले से सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल निकली और बूढ़े आदमी के ऊपर पूरा एसिड डाल दिया। ये देखकर कि बूढ़ा बिल्कुल चुप है, दोनों भाई बहन चले गए। फिर वो अगले गंतव्य पर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें दूसरा बूढ़ा मिल जाता है तो उसके शत्रुओं ने उसके 5-6 टुकड़े कर दिए होते हैं। इसे देखकर सारा गुस्से से चिल्ला उठी और उसने बूढ़े की लाश पर पैर रखा। मुझे गुस्सा है कि वह इतनी आसानी से कैसे मर गया। गुस्से को बाहर निकालने के लिए सारा ने उस पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज पास में गश्त कर रहे काले भाई ने सुनी और उसने अपने आदमियों को हरकत में नहीं आने दिया। इसके बजाय वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चला। रात होते ही सारा और उसका भाई घाट पर जाते हैं और उन्होंने तीसरे बूढ़े व्यक्ति के छिपने के स्थान के बारे में पूछताछ की, लेकिन दूर नहीं एक मछली पकड़ने की नाव पर। भाई ने पहले केवट को पास ले चलने को कहा, फिर एक अच्छा समय देखकर जलती हुई गैसोलीन की बोतल को बोर्ड पर फेंक दी और आग की लपटों से झुलसा वृद्ध चिल्लाने लगा। हताशा में वह केवल समुद्र में कूद सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने सिर्फ अपना सिर दिखाया है और उस पर अचानक हमला किया गया। फिर तब भाई ने बूढ़े आदमी को सारा को दे दिया और उसे आदमी को संभालने दिया। उसे लगभग मार दिया गया और फिर सारा फिर से विट्रियल निकालती है और आदमी के ऊपर डाल देती है। अब केवल एक बूढ़ा बचा है। जब सारा का भाई गांव में आदमी को खोज रहा था तो पीछे कोई उस पर हमला करता है और पीठ में जोरदार वार करता है, लेकिन इससे पहले कि वो धीमा हो जाता वो आदमी फिर से चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात है भाई के पास पिस्टल होती है और वह आदमी को गोली मार देता है। फिर उसे लगा कि यह सब ठीक है। अप्रत्याशित रूप से वो लोगों का एक बड़ा समूह लेकर आया था और वो उसे सामने से घेर लेते हैं, लेकिन भाई ने आनन फानन में भीड़ पर गोली चला दी और लोगों का समूह तुरंत डर में भाग गया। फिर उन्हें डराने के लिए भाई ने चाकू उठा लिया और आदमी की ओर एक बार फिर हमला किया। अपने भाई को इतना खूनी और क्रूर देखकर ये लोग हिलने से भी डरते थे और वो केवल पीछे ही भाग सकते थे। अभिनय का एक और मौका तलाशने के लिए तैयार हैं। सौभाग्य से सारा अपनी कार के साथ समय से पहले ही आ गई और उसने भाई को उठा लिया। फिर लोगों उन्हें जाने की तैयारी करते हुए देखा और वो बिना परवाह किए अपने आदमियों के साथ दौड़ पड़ा। विरोधियों की संख्या के कारण सारा केवल पीछे हट सकती है और वो गाड़ी को भगा लेती है। फिर उसने अचानक ब्रेक मारा, रहने भी दो, अगर मैं मर भी गई तो मैं इस बदमाशों के समूह को वापस खींच लूंगी। ये बहादुर महिला है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है। मजबूत आदमियों की भीड़ को देखते हुए भी वो भागी बिल्कुल भी नहीं और एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। इससे खून का छिड़काव होता है। बलवान इतना भयभीत था कि वो केवल भाग सकता था, लेकिन सारा का इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। वो जोर से आती है ताकि सबको मौत के घाट उतार सके। इस प्रकार रास्ते भर कुचले जाने के बाद अधिकांश बलवान लोग मारे गए और घायल हुए। वो बस राहत की सांस लेना चाहती थी, लेकिन एक आदमी हाथ में चाकू ले आता है। सौभाग्य से सारा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे ब्लॉक किया। उसके बगल में भाई अपने बचे हुए एक आदमी को ले आता है और मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सारा अपने साथ पिस्टल ले जाएगी। यह इस काले भाई का सर्वनाश कहा जा सकता है। वो केवल वहीं रह सकता है जहां वह है। वो सारा को उकसाने के लिए ऊपर जाने की हिम्मत करता है। दोनों ने आराम किया और कुछ देर एडजस्ट किया। फिर बड़े भाई ने हाथ में लगी गोलियां बांट दी, जाने के लिए तैयार और अंतिम बूढ़े आदमी से निपटने के लिए। इस समय बूढ़े ने बड़ी संख्या में पुरुषों की व्यवस्था की। उन्होंने घर के आसपास नजर रखी है। वो सोचता है कि वो आराम से सब कर सकती है। उसने इत्मीनान से फिल्म भी देखी। उन्हें क्या पता था कि दुश्मन पहले ही गेट पर पहुंच चुका था। फिर भाई ने जानबूझकर दरवाजे पर लात मारी और किसी के आने तक प्रतीक्षा की। फिर बस एक शॉट चला, फिर उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। मारने के लिए तैयार एक आदमी ने हमला किया और भाई के हाथ में चाकू लग गया और उसकी पिस्टल भी जमीन पर गिर गई। उसने आदमी को उठाकर इधर उधर लहराया और कार्रवाई के दौरान जमीन पर पड़ी पिस्टल को गैंगस्टर ने उठा लिया। वो अपने भाई को गोली मारने वाला था। गनीमत ये रही कि इसमें गोली नहीं थी, जबकि वो व्यक्ति सदमे में है। भाई दौड़ा दौड़ा आया और उसे चाकू मार दिया। मारपीट के दौरान उसके पेट में चाकू भी मारा गया, इसलिए वो खून थूकता है। उसका अब खड़ा होना भी मुश्किल है। वो अभी भी एक कदम पीछे नहीं हटने पर जोर दे रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए समय खरीदना चाहता है। तभी सारा का बॉस आ जाता है। वो छिपने की जगह पर छिपने वाला है और भाई को गोली मारने वाला है, लेकिन सारा दरवाजे के पीछे से अचानक प्रकट होती है।
वो वहाँ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। बॉस ने अभी प्रतिक्रिया दी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बस ऐसे ही गोली मार दी गई। तब सारा ने चाकू को अपनी पीठ पर लाद लिया और स्टूडियो में। तभी बूढ़े को पता चला कि डरना कैसा होता है। वो कांपते हुए एक कोने में छिप गया। सारा द्वारा खोजे जाते देखकर वो केवल खड़ा हो सकता है और भागने की तैयारी कर सकता है, लेकिन इसकी खोज सारा ने की थी और वो गोली चला देती है। ये बूढ़े आदमी का समय है। वो अपना मुंह साफ नहीं रहता और गुस्से में सारा ने उसका हाथ काट दिया। बूढ़ा दर्द से कराह रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस सारा को देखता है, फिर वो अपना ही सिर काट लेती है। वहीं जीवन मरण की लड़ाई के बाद भाई अंत में सभी बदमाशों को मार गिराता है। सारा अपने भाई के साथ उसकी पीठ पर डगमगा गई और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। भाई ने अपने आदमियों को इस समय आने के लिए बुलाया लेकिन वो कुछ गड़बड़ी देख रहे हैं। उन्होंने खून का पीछा किया। भाई जानता है कि वो मरने वाला है। वो अपनी इकलौती बहन की रक्षा करना चाहता है। वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। उसने सारा के चले जाने तक प्रतीक्षा की और बदमाशों ने भी उनका पीछा किया। भाई बहुत शांत था और उसने कार में गैस की टंकी जलाई और तुरंत आग के छींटे उड़ने लगे। बदमाशों को जमीन पर फेंक दिया गया। जब सारा वापस आती है तो उसका भाई उसके पति और बेटी की तरह मिलता है। उसकी जली हुई हड्डियां चली गई हैं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह एक खूनी सूचकांक वाली फिल्म है। हालांकि बदला लेने की प्रक्रिया काफी कूल नजर आ रही है।